नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक नए अकादमिक चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं भारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की थी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। शिक्षा नीति और उसके एक लंबे अंतराल के बाद देखा जाए तो लगभग 34 साल बाद भारत सरकार ने पिछले 2-3 साल की मेहनत करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने मायने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है। वास्तव में अभी जो हम आज़ादी का स्वर्ण युग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल, ये पहले ही आ जाना थी। मेरे कहने का मतलब आज़ाद होने के बाद हमको 1947 में देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उसके 2-3 साल बाद जैसे हमारा गणतंत्र लागू हुआ था 1949 में 26 जनवरी से, 50 के बाद से अर्थात शुरू के 50 के बाद हमको 51-52 में ये नीति लागू कर देना थी, क्योंकि ये एक सर्वांगीण विकास की नीति है। ये बताती है भारतीयता क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, और ये थोड़ा हट के है। इसमें सभी कुछ विद्यार्थी पे डाल दिया गया है। विद्यार्थी पे कोई भार नहीं है, विद्यार्थी पे कोई दबाव नहीं है। विद्यार्थी को फ्री कर दिया गया है, विद्यार्थी को स्वतंत्र कर दिया गया है। विद्यार्थी कहीं भी बाध्य नहीं है। उसी पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य हुआ। अभी गत माह अभी जो पिछला महीना निकला है उसमें बहुत कवायद हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने इसको लागू कर दिया। अब इसको लागू करने के बाद हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा विभाग ने एक लंबी एक्सरसाइज करके सभी विद्वानों से, शिक्षकों से हर सब्जेक्ट के पेपर बनवाए। अभी 80 विषयों के पेपर बन गए, कुछ विषयों के भी बाकी हैं। तो सिलेबस भी चेंज हो रहा है, पाठ्यक्रम भी चेंज हो रहा है, और पाठ्यक्रम के चेंज के साथ साथ अभी जो एडमिशन हुए हैं, अभी 12th का रिजल्ट आने के बाद जो एडमिशन हुए, प्रवेश प्रक्रिया हुई, इस प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नए से लागू किया जाएगा फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर होगा, ऐसा। तो ये एक नया पैटर्न जो आया है। अभी तक हमने जो ग्रेजुएशन करा था 3 साल का था। 12th के बाद 3 साल हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करा, ग्रेजुएशन हुए, चाहे BA, BCom, BSc या BHSC होम साइंस। एग्रीकल्चर भी करेंगे तो 3 साल BSc एग्रीकल्चर, इसके बाद फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये पैटर्न पूरा बदल गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है आपको 12th के बाद पहला साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा। दूसरा साल करने पे आपको पत्रोपाधि, डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल में आपको उपाधि मिलेगी, और चौथे साल में उपाधि विथ रिसर्च, यानी डिग्री विथ रिसर्च आपको दिया जाएगा। और फिर 1 साल का आपका PG का कोर्स है। MPhil समाप्त कर दिया है और इसको एक नए प्रारूप में रखा गया है। अब इसके फायदे मैं गिनाता हूं आपको। ड्रॉबैक तो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो चालू हुई है, तो उसमें ड्रॉबैक तो बाद में समझ में आएंगे। हाँ, फायदा जरूर बता सकता हूँ। पहली साल में बच्चा जो एडमिशन लेगा उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी हमारे यहाँ क्या होता था, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पास कर लिया, घर में कोई स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई, ट्रांसफर हो गया पिताजी का, या रोजगार छूट गया, या किसी भी प्रकार की कोई भी स्थितियां ऐसी आ गई, खासतौर से लड़कियों के साथ में विवाह हो गया, ससुराल चली गई, ससुराल वाले तैयार नहीं है, जबलपुर से वो लड़की चली गई सतना या उज्जैन, मैहर किसी गांव में चली गई, तो उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। अगर वो अपने फर्स्ट ईयर पास होने की मार्कशीट भी दिखाती थी, उसको कहा जाता था ये तुम्हारी इनकम्प्लीट है, पहले BA पूरा करो, BCom पूरा करो, BSc पूरा करो, 3 साल की डिग्री करो। अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर ली, परीक्षा दिया, तो उसको फर्स्ट ईयर का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर कहीं शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, तो गैप आ जाता है। फिर अगर शुरू करता है बच्चा, तो सेकेंड ईयर में जहां रह रहा है, जबलपुर से परीक्षा पास करने के बाद अगर वो भोपाल में है, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में है, विवाह के बाद वो लड़की वहां की किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। उसके फर्स्ट ईयर में जो उसने क्रेडिट किए थे अंक,
वो एक डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे सुरक्षित, और वो अंक उसको वहाँ जुड़ जाएंगे, मतलब ख़त्म नहीं होगी, उसकी कंटिन्यूशन में पढ़ाई जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर थर्ड ईयर में करेगी तो उपाधि मिल जाएगी, चौथे साल में रिसर्च विद डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो ये देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि बच्चे को भटकना नहीं पड़े। कुछ हादसे मैंने देखे हैं, मैं पिछले 30 साल से अध्ययन में लगा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है 2-3 लड़के ऐसे थे, फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकेंड ईयर पास कर लिया, सेकेंड ईयर में पास करने के बाद थर्ड ईयर में एडमिशन लिए, बाद में पता चला कि 3-4 महीने से आ नहीं रहे, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया, आया तो उसको हमने एडमिशन नहीं दिया, बोले नहीं अब तो नहीं होगा एडमिशन। बड़ी जद्दोजहद क्या करा जाए, उसको क्या हुआ था 3-4 साल उसके निकल गए थे, कोई आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो गया था, उसको सजा हुई थी, जेल गया, तो उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों खत्म हो गया, उसको फिर नए सिरे से प्राइवेट परीक्षा दी। अभी भी अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है किसी छात्र के साथ, तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो उसके पास है, थर्ड ईयर में वो फिर परीक्षा दे सकता है, कर सकता है कभी भी सजा पूरी करने के बाद, मतलब वो गैप नहीं, उसके शुरुआती दौर में उसको नहीं ले जाएगा, शुरू में नहीं ले जाएगा, नहीं करेगा। अब ये तो इसकी उपलब्धियों की बात। अब इसमें हम चर्चा करें इसका पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सबकी बात करता हूँ। एक आपको मुख्य विषय लेना पड़ेगा जो कहलाएगा मेजर मुख्य विषय, इसके 2 पेपर होंगे, दोनों आपको पढ़ना पड़ेंगे। इसमें सीसी भी होगा, एक 13 नंबर का सीसी होगा और एक 12 नंबर का, वो 13 और 12 की मैं बाद में बात करता हूँ। 75 नंबर 25 नंबर का सीसी होगा और 75 नंबर का इसका पेपर होगा। फिर एक गौण विषय जिसको माइनर कहते हैं अंग्रेजी में, माइनर विषय लेना पड़ेगा। अब माइनर विषय में ये प्रावधान रखा गया सेकंड पेपर पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट पेपर नहीं। तो ये भी 13 और 12 नंबर के इसके सीसी 25 नंबर के और 75 नंबर का पेपर होगा। फिर एक इलेक्टिव वैकल्पिक विषय लेना पड़ेगा, इलेक्टिव, ये एक पेपर रहेगा। इसमें बहुत से कोर्स उन्होंने दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, भौतिकी भूगोल, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग हाइजीन, श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन, लोक प्रशासन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समाज शास्त्र का परिचय, भारतीय समाज और संस्कृति, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण, ये इलेक्टिव विषय हैं। अब यहाँ पे भी एक और चॉइस है बच्चों को, अगर ये सारे विषय नहीं हैं तो बच्चा एनसीसी, एनएसएस और खेल प्रतियोगिताएं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज ले लेगा, तो उसमें भी अगर वो पढ़ता है उसकी परीक्षा होगी और वो इलेक्टिव विषय माना जाएगा। फिर एक आता है, आपको एक विषय और लेना पड़ेगा, व्यावसायिक कौशल संवर्धन, आपकी स्किल्ड को डेवलप करने वाला व्यावसायिक विषय। इसमें भी कुछ विषय मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं, सौंदर्य स्वास्थ्य कल्याण, मेडिसिनल प्लांट औषधि पौधे, पोषण आहार विज्ञान, आपके वित्त सेवा बीमा, डिजिटल मार्केटिंग, डीपीटी कंप्यूटर के लिए, वेब डिजाइनिंग कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी विद्युत तकनीकी, जो कि आप बीई में पढ़ते हैं, डिप्लोमा में पढ़ते हैं, बच्चा यहाँ बीए वाला भी पढ़ सकता है, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बागबानी, हॉर्टिकल्चर, सुरक्षा सेवाएं, सेफ्टी सिक्योरिटीज, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा निदान, ये आपके व्यावसायिक ऐसे विषय रखे हैं जिनको कि व्यावसायिक कौशल संवर्धन। इसमें आपको 60 घंटे, बाकी तो आपके विषय जो रहेंगे मुख्य विषय, गौण विषय, वैकल्पिक विषय, ये 90 घंटे का रहेगा, अर्थात 45 मिनट के आपको 120 पीरियड करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये जो व्यावसायिक कौशल संवर्धन है ये 60 घंटे। आपको कहीं जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना पड़ेगा, मेडिसिनल प्लांट में जाके काम करने का, पोषण आहार विज्ञान में काम करना पड़ेगा, किसी डेयरी में जाके काम करने का, ये डीपीटी का काम, वेब, ये कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेंगे 60 घंटे। अब आपके देखिए ये क्रेडिट होते हैं, आपके मुख्य विषय के 6 क्रेडिट होंगे, गौण विषय के 6 क्रेडिट होंगे, वैकल्पिक इलेक्टिव जो आपको मैंने बताए थे ना, एमपी के लोक नृत्य, लोक प्रशासन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके 6 होंगे, व्यावसायिक कौशल प्रबंधन के 4 होंगे। अब इसके बाद एक और विषय आपको चुनना पड़ेगा, वो कहलाता है आधार पाठ्यक्रम, जो अभी आप लोग पढ़ते हैं ना,
फाउंडेशन कोर्स। अब आधार पाठ्यक्रम का पैटर्न बदल दिया। अभी हमारे आधार पाठ्यक्रम में चलता था हिंदी अंग्रेजी। फर्स्ट ईयर में आते थे आप, तो फर्स्ट ईयर में आपको दिया जाता था उद्यमिता। सेकेंड ईयर में हिंदी अंग्रेजी और उसके साथ पर्यावरण अध्ययन। थर्ड ईयर में जब बच्चा आता था हिंदी अंग्रेजी और कंप्यूटर। अब ये पैटर्न बदल के उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर रहेगा हिंदी और अंग्रेजी का, ये 50 नंबर का हिंदी अंग्रेजी का रहेगा। दूसरा पेपर रहेगा आपका पर्यावरण अध्ययन योग और ध्यान, ये भी 50 नंबर का रहेगा। अब सेकेंड ईयर में जब बच्चा जाएगा तो हिंदी अंग्रेजी तो रहेंगे फर्स्ट पेपर में, सेकेंड में हो जाएंगे स्टार्टअप, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, और थर्ड ईयर में हिंदी अंग्रेजी, और सेकेंड पेपर हो जाएगा डिजिटल जागरूकता, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण। अब आपको कुछ इसके और बेसिक चीज बताता हूं। देखिए, आपके आधार पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी और आपके पर्यावरण अध्ययन योग ध्यान, इसमें सीसी परीक्षा जो सतत विकास मूल्यांकन होता था वो नहीं होगा। आपके मुख्य विषय मेजर में होगा, माइनर में होगा, वैकल्पिक में होगा, व्यावसायिक कौशल प्रबंधन में नहीं होगा, आधार में नहीं होगा, वहां होगा। वो 13-13 नंबर का रहेगा। 12 नंबर आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेंगे। 13 नंबर आप लेंगे, बच्चा 12 नंबर का अपना असाइनमेंट देगा, कुछ प्रस्तुत करेगा, और 75 नंबर के आपके पेपर होंगे। आधार पाठ्यक्रम में पहला पेपर हिंदी अंग्रेजी का मिला के 50 नंबर का होगा, और पर्यावरण और योग और ध्यान का 50 नंबर। ये ऐसे आपके 100 नंबर आ जाएंगे। 50 हिंदी, 50 अंग्रेजी, 50 पर्यावरण, 50 योग व ध्यान, तो ये 100 200 नंबर। और उधर अभी व्यावसायिक कौशल संवर्धन में उच्च शिक्षा विभाग ने कितने नंबर रहेंगे उसकी चर्चा नहीं की है, उस पर अपन चर्चा नहीं करते। वहां 60 घंटे का आपको काम करना पड़ेगा, अब उसका मूल्यांकन होगा। और देखिए, अभी हमारी जो हम परीक्षा देते थे 3 घंटे होती थी। विश्वविद्यालय जो परीक्षा लेता था 3 घंटे होती थी, अब आपके सारे पेपर 2 घंटे होंगे। 1 घंटे की कटौती कर दी है। जो बच्चे पे 3 घंटे का बोझ होता था ना, वो खत्म कर दिया। 2 घंटे आपको देना है, सिर्फ 2 घंटे का पेपर देना है। और पेपर का पैटर्न भी आपको बता देता हूं क्या है। मुख्य विषय का, मेजर विषय का, गौण विषय माइनर का, और इलेक्टिव पेपर का। और आधार पाठ्यक्रम तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, टिक मार करना है, चूज करना है आपको आंसर पूरे। अब 50, ये जो आपका 75 नंबर का पेपर है, अति लघु उत्तरी, एक शब्द वाले, एक लाइन वाले प्रश्न जो रहेंगे उनका उत्तर एक लाइन में देना है, एक शब्द में देना है। वो 3 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का, तो 3 त्रिका 9 नंबर आपके यहाँ पे इसमें आ गए। 9 नंबर अति लघु उत्तरी में। फिर आप देखिए लघु उत्तरी, ये 4 प्रश्न रहेंगे आपके, 4, और प्रत्येक के लिए अंकों का निर्धारण 9 नंबर है, तो 36 नंबर हो जाएगा। ये आपका लघु उत्तरी। अब आपको 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरी, और उनका अंकों का निर्धारण है 15, तो 30 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। तो 9 ये हो गए आपके 9 6 15 75, 9 नंबर, 36 नंबर और 30 नंबर, ये जोड़ते हैं आप तो आ जाता है आपका 75। तो आपका मुख्य विषय 75 का हो गया, गौण विषय 75 का हो गया, वैकल्पिक विषय 75 का हो गया। व्यावसायिक कौशल संवर्धन का जो एक पेपर है उसके भी अंक नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार उसकी जल्दी दे देगी। और आधार पाठ्यक्रम आपके 100 200 नंबर के। तो अभी हम इनको देखें तो 75 75 75 और 200, ये हो जाता है 325 नंबर, और उसका भी अलग से आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज दे रहे हैं आपको इसके साथ, मुख्य विषय, गौण विषय, वैकल्पिक विषय, व्यावसायिक कौशल संवर्धन, आधार पाठ्यक्रम के साथ आपको 60 घंटे 4 क्रेडिट मिलेंगे उसके आपके। सामुदायिक जुड़ाव, कम्युनिटी के साथ आपको अटैच करने की बात कर रहा है, सामुदायिक जुड़ाव। ये आपका मैंने पैटर्न बताया। अब इस पे कुछ चर्चा करते हैं मुख्य विषय और माइनर विषय की। देखिए, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है ये। आपको मैं एक छोटे से उदाहरण के बात करता हूं। अभी रेलगाड़ी में आपने देखा होगा कैटेगरी रहती है, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, एसी थर्ड और स्लीपर क्लास। आपने टिकट लिया एसी सेकंड में, आपको नंबर मिला, कोच मिला B1,
बर्थ नंबर आपकी 8। स्लीपर में आपने लिया S1 से S16 तक होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी अलग अलग। S9 मिला आपको, बर्थ मिली 24। अब आप जब ट्रेन आएगी स्टेशन में आप पहुंचिए, ट्रेन में आपको S9 में 24 नंबर की जो बर्थ है उसी में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष में देखें, आपने जो विषय लिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब में वही पढ़ना पड़ेंगे। यहां वो कह रहा है कि अगर आपने ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप किसी भी डिब्बे में बैठ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जबलपुर से कटनी तक आप एसी में जाइए, कटनी के बाद फिर बदल लीजिए, आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, यह प्रोविजन है। अर्थात फर्स्ट ईयर में अगर आपने मुख्य विषय भूगोल लिया है तो सेकेंड ईयर में आप उसको गौण विषय बना सकते हैं और समाजशास्त्र को मुख्य विषय बना सकते हैं। एक और चीज साइंस वालों को बेनिफिट है, साइंस में ये पहले विदेशों में चलता था, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में। मैं तो समाजशास्त्र के एक चिंतक है उनकी बात करूंगा, हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने 1962-63 में 1862-63 में समाजशास्त्र प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नामक 2 वॉल्यूम में किताब लिखी थी। वो हर्बर्ट स्पेंसर थे क्या, रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर बात कर रहा है समाजशास्त्र की। परेटो भी ऐसे इंजीनियर थे, उन्होंने बात करी थी लॉजिकल थ्योरीज की, लॉजिकल एक्शंस की। तो ये वहां पे है कि आपने 3 साल बीएससी करा, एमएससी करा 2 साल, आपकी मानसिकता हुई कि हम तो हिंदू दर्शन पे पीएचडी करना चाहते हैं, वेदांत पे अध्ययन करना चाहते हैं, वेदांत पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा प्रावधान नहीं था। अगर आपने बीएससी एमएससी करी है फिजिक्स में तो आपको पीएचडी फिजिक्स में ही करना पड़ेगी। आप समाजशास्त्र में या सामाजिक समस्याओं में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे आप पीएचडी नहीं कर सकते। लेकिन अब खोल दिया मामला, अब ओपन कर दिया, आप जिस विषय को चाहें चुनें। अब अभी होता यह था, बीएससी में 3 विषय लेता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायो वाले बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। कुछ लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं आती थी पर मजबूरी थी, पढ़ना पड़ती, रट्टा मारो। बायो वालों को भी यही हाल था। तो अब यहाँ ओपन कर दिया है, बीएससी जो कर रहा है बच्चा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में संगीत भी ले सकता है, सोशलॉजी भी ले सकता है, लोक प्रशासन भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। ये बच्चे को ऑप्शन है कि वो मेन विषय के साथ में गौड़ माइनर में आर्ट्स का विषय भी ले सकता है। हालांकि आर्ट्स और कॉमर्स वालों को ये प्रोविजन नहीं है। अब ये चीज़ कॉमर्स वाले ले सकते हैं, आर्ट्स के विषय ले सकते हैं। ये बेनिफिट दिया है बच्चों के लिए। मैंने पहले ही बोला था ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, मैं उसकी अच्छाई बताऊंगा, बुराइयों की तो कोई बात ही नहीं, अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये लॉन्च हुई है। अभी मैं नहीं कह सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। तो एक ये पैटर्न है। अब आपको देखिए यहाँ पे समाजशास्त्र, मैं चूंकि समाजशास्त्र विषय का हूं तो समाजशास्त्र वालों को बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है इसमें। और समाजशास्त्र सरकार कुछ ऐसे नहीं करती है, समाजशास्त्र का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र क्या है, सभी विषयों के लिए जरूरी है। इसलिए आप देखिए आईआईटीज में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, एमबीए में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। हमारे पारंपरिक पाठ्यक्रम तो है ही समाजशास्त्र के। मेडिकल में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, फिल्म इंडस्ट्रीज में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, म्यूजिक के साथ समाजशास्त्र का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप कहीं भी जाइए आपको सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित है ना, जैसे मेरा चैनल, ऐसे ही सोशलॉजी विद म्यूजिक, सोशलॉजी विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सब में आपको जाएगा। सोसाइटी की जानकारी सबको जरूरी है। समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। यहां पे देखिए समाजशास्त्र में क्या हुआ है। जैसे मैं अपने कॉलेज का उदाहरण देता हूं। मेरे कॉलेज में बच्चे ने बीए फर्स्ट ईयर में सबने मेजर विषय है, 100 बच्चों के एडमिशन है, 100 में से 70 बच्चों ने भूगोल लिया। भूगोल इसलिए लिया कि उसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का लालच रहता है, तो बच्चों ने प्रैक्टिकल के कारण 70 बच्चों ने भूगोल विषय ले लिया। अब जब 70 बच्चों ने भूगोल ले लिया तो वो बच्चे अब माइनर में उनको सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय लेना पड़ेंगे। ठीक। अब 70 में भी 30 बच्चे जो हैं उनमें से 15 ने हिस्ट्री ले लिया, 10 ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, 5 ने हिंदी लिटरेचर। सोशलॉजी किसी ने भी नहीं लिया मेजर विषय में,
पर देखिए समाजशास्त्र फिर भी बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे? माइनर में लेना पड़ेगा, तो माइनर के लिए आपको समाजशास्त्र विषय लेना पड़ेगा। और अगर माइनर भी नहीं लेता है बच्चा, माइनर में भी दूसरे विषय चुन लिए उनने, माइनर में हिंदी लिटरेचर ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, अब समाजशास्त्र कहाँ गया? तो अब आप देखिए समाजशास्त्र के लिए अब इलेक्टिव तो एक पेपर लेना ही पड़ेगा। इलेक्टिव में समाजशास्त्र को रखा गया है, वहां 2 पेपर रखें, एक समाजशास्त्र का परिचय ले ले वो, या भारतीय समाज और संस्कृति ले ले। तो इलेक्टिव में भी अर्थात समाजशास्त्र एकमात्र पूरे उसमें ऐसा विषय है, आप उसको मेजर में भी ले सकते हैं, माइनर में भी ले सकते हैं, और इलेक्टिव जो है आपका उसमें भी ले सकते हैं। अब इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है आप बताइए? आपको इतना बढ़िया विषय मिल रहा है कि आपका मेजर में भी ले सकते हैं, माइनर में भी ले सकते हैं, वैकल्पिक विषय में भी ले सकते हैं, जबकि बाकी विषयों के साथ ये बाध्यता है। अगर मेन में ले लिया मेजर में तो ठीक है, या फिर माइनर में, वैकल्पिक में उनको नहीं मिलेगा, और आधार पाठ्यक्रम तो अलग ही चीज है। तो ये एक समाजशास्त्र वालों के लिए मैं एक बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है ऑप्शन। अभी आप देखिए समाजशास्त्र में 3 प्रकार के सिलेबस आए हैं, जो डाला है ना सिलेबस, वो 3 सिलेबस हैं। एक वैकल्पिक के लिए है, एक वो आपके मेजर के लिए, तो मेजर और माइनर दोनों में जाएगा, वहाँ सेकंड पेपर माइनर में पढ़ना है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज। अच्छा, दूसरी चीज इसकी और अच्छाई है कि बच्चा इलेक्टिव पेपर में राजनीतिक व्यवस्था भी समझ सकता है, समाजशास्त्र भी समझ सकता है, भौतिकी भूगोल भी समझ सकता है, प्रयोजन मूलक हिंदी भी जान सकता है, प्राथमिक उपचार भी। कोरोना में अधिकतर हमारे यहाँ कैजुअलिटी क्या हुई? प्राथमिक उपचार की जानकारी ना होने के कारण। रामचरितमानस का दार्शनिक पक्ष भी, रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस परिवार का कैसे, संयुक्त परिवार की नेतृत्व की सारी चीजों की जानकारी देती है, उसको हम अध्ययन के रूप में ला रहे हैं। इससे बढ़िया आज तक, मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, इसको 1952 में आना था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि 1952 की जगह ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में। तो ये 2000 अगर 1952 में आती, रामचरितमानस हमारी रग रग में फंसा है, हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है रामचरितमानस। इसमें मैं तो कह रहा एक और गीता को भी रखना था, गीता दर्शन भी आना था। ये हमको सिखाता है, हमको निर्माण कराता है, हमारा व्यक्तित्व बनाता है, हमको डेवलप करता है, विकसित करता है। ये सारी चीजें बच्चा सीखेगा। अब यहाँ पे जो है आपको मैंने अलग अलग चीजें बता दी हैं। अब देखिए सीसी बता दिया, और एक और है, प्रथम द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी मेजर, मुख्य विषय, गौण और वैकल्पिक तीनों बदल सकता है। अगर आप तीनों बदल लें या एक एक करके बदल सकते हैं। अब यहाँ पे समस्या जो है आपको मैं बता रहा हूं क्या आएगी। ये सरकार ने अपनी तरफ से लागू कर दिया, कॉलेजों को पढ़ाना है। अब इसमें मेजर विषय तो ठीक है, माइनर भी ठीक है, वैकल्पिक भी ठीक। हाँ, अब महाविद्यालयों को जो नए नए विषय दिए हैं, विद्यार्थी चाहेगा तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही विषय अपने यहाँ चलाने पड़ेंगे जो आपको वैकल्पिक विषय के रूप में, जिनके शिक्षक आप उपलब्ध करा सकते हैं, जिनकी आप जानकारी दिला सकते हैं, और उसके साथ वोकेशनल कौशल संवर्धन में भी आपको वही विषय लेना होंगे। सरकार ने तो बहुत से दिए हैं जिनको आप करा। अब आपने वर्मी कंपोस्ट दे लिया, आपके कॉलेज में जगह ही नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट कैसे, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कैसे कराएंगे, हॉर्टिकल्चर कैसे कराएंगे, ये सब आपको कराना पड़ेगा। ब्यूटिशियन का कोर्स आप करा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट आप कैसे कराएंगे, डिजिटल मार्केटिंग आप करा सकते हैं, कंप्यूटर डीपीटी करवा सकते हैं, पोषण आहार के बारे में बता सकते हैं, सेफ्टी सर्विसेज बता सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बना सकते हैं। ये ऐसे विषय चुनना पड़ेंगे, ये आपके कौशल संवर्धन के। इलेक्टिव में आपने अगर ले लिया, आपने चुन लिया एमपी के लोक नृत्य के बारे में, आपको फोक डांस के बारे में बताना भी पड़ेगा। आप कैसे बताएंगे, आपको हायर करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं, ये एक बेसिक अभी परेशानियां आएंगी। मैंने कहा ना, शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन बाद में सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उपस्थित हो जाएगा, व्यवस्थाएं अवेलेबल हो जाएंगी और आप व्यवस्थित। कॉमर्स में भी देखिए, कॉमर्स में भी बहुत से हैं, कॉमर्स में इलेक्टिव विषय भी हैं, और कॉमर्स में भी, कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में अगर किसी ने मेजर विषय ले लिया प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो बाकी वो टैक्सेशन
और आपके दूसरे विषय जो होते हैं टैक्सेशन के साथ से इनकम टैक्स, उसको वैकल्पिक ले ले, माइनर में ले ले, या एक आर्ट्स का विषय ले सकता है। ये एक पैरामीटर है कि मेजर विषय, मैं इसको उदाहरण से बताता हूँ। आर्ट्स के लिए भूगोल मेजर विषय लिया, माइनर गौण विषय में आप ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस ले लेता बच्चा, तो वैकल्पिक में अब समाजशास्त्र ले लेगा, और कौशल संवर्धन में आपके जो विषय वो ले ले, आधार पाठ्यक्रम ले लिया और इंटर्नशिप। तो आपके 3 विषय जो आपके कॉलेज में जो बच्चे मूल रूप से सबसे अधिक समाजशास्त्र चुनते हैं, फिर उसके बाद राजनीति शास्त्र चुनते हैं, फिर अर्थशास्त्र, फिर इतिहास, ये 4 विषय जो पैटर्न है, अगर आप बच्चे ने भूगोल ले लिया सबने या दूसरे विषय ले लिए, तो आपके वैकल्पिक विषय में समाजशास्त्र भी आ जाएगा, माइनर में भी आ जाएगा, ऐसे ही अन्य विषयों में लेना पड़ेगा। साइंस में भी यही चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपने मेजर ले लिया फिजिक्स, तो आप केमिस्ट्री को माइनर कर दीजिए, वैकल्पिक में आप मैथ्स को कर दीजिए। ये ऐसे करके मतलब विद्यार्थी के पास चॉइसेस है, ओपन प्लेटफॉर्म है इस बार, ये आपके लिए ये प्लेटफॉर्म पूरा ओपन है बच्चों के लिए। हाँ, शिक्षकों को पूरी जानकारी लेना पड़ेगी, शिक्षकों को अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए पेपर कैसे कराना है आपको अपडेट करना पड़ेगा। और आपके पास प्रश्न भी कम हो गए हैं। अभी आपके पास कितने प्रश्न होते थे? 5, 5, 10, 15 होते थे। अब आपके पास सिर्फ कितने प्रश्न हो रहे हैं? 9 प्रश्न करना है, पहले 15 करना पड़ते थे। तो समय रिड्यूस कर दिया गया 2 घंटे। आप ये नहीं कह सकते 3 घंटे की जगह 2 घंटे। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास के लिए भारतीयता से ओतप्रोत, भारतीय सरोकारों वाली है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने वाली है। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो भारतीय संस्कारों को, भारतीय परंपरा को, भारतीय पहचान को, भारतीय विज्ञान को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को धीरे धीरे आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। तो ये आज मैंने आपके साथ इसलिए करा क्योंकि अभी क्लासेस चालू हो गई हैं और मैं देख रहा था कि अभी कई जगहों से बात हुई, में से लोगों ने बात की कि आप अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे हो, इसके बारे में बताइए। क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस आ गया है, बाकी सभी विषयों का सिलेबस आ गया है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का दिसंबर में आ जाएगा, क्लासेस शुरू होना है, एडमिशन हो गए हैं। तो अभी सभी जगह वो चल रहा है ओरिएंटेशन। जैसे अभी मैं 2-3 कॉलेजों में जाके मैंने ओरिएंटेशन करा है, दिया है। अब यही चीज़ लागू करना है, इसलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा मेरे साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लोगों तक दीजिए और मुझसे फीडबैक दीजिए मुझे कि इसमें ये चीज़ नहीं है, इसका क्या करा जाए। मैं आपके सारे प्रश्नों का समाधान करूँगा। आज के लिए इतना है।